दोस्तों, धैर्य रखना क्यों जरूरी है? महाभारत के एक प्रसंग में यक्ष ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछा था कि मनुष्य का आजीवन साथ कौन देता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सिर्फ धैर्य मनुष्य के अंतिम सांस तक साथ देता है। कहने का आशय यह है कि जीवन में चाहे कितनी ही प्रतिकूल और विकट परिस्थितियां क्यों न हो, हमेशा धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। धीरता के साथ जब समस्याओं का मुकाबला किया जाता है, तब समाधान के संभावित रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खुलते जाते हैं। अज्ञानता का अंधेरा छंटता जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश मानव प्रवृत्ति मूल रूप से समस्याओं से जूझने के बजाय पलायन करने की होती है। यह प्रवृत्ति समस्याओं को असाध्य बनाने के साथ साथ हमें भी कायर बनाती है। प्रायः यह कहा जाता है कि अपने जीवन में हम सबसे अधीर और चिंतित तब होते हैं जब हम कल की समस्या को भी आज ही सुलझा लेना चाहते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी कवि हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो कहा करते थे, जब तक आप पुल के पास आ नहीं जाते, तब तक इसे पार करने की कोशिश मत कीजिए। वर्तमान ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और हमें इसी में जीने का भरसक प्रयास करना चाहिए। जीवन में समस्याएं अपरिहार्य हैं और इनका धैर्यपूर्वक सामना करने से पूर्व हार मान लेने से समस्याएं और गंभीर हो जाती हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, यह केवल इस वजह से है कि मैं समस्याओं के साथ अधिक देर तक रहता हूं। आशय यही है कि समस्याओं का संजीदगी से अध्ययन करके सब्र के साथ मुकाबला करने में ही जीवन का सच्चा सुख छिपा है। दोस्तों, नींद और मृत्यु एक समान है। जो कुछ हम जागृत में नहीं कर पाए, वह सब मन ही मन में कहीं एकत्र होता जाता है। स्वप्न में हमारी बुद्धि, हमारी सोचने की शक्ति काम नहीं करती। बुद्धि सो जाती है और मन का साम्राज्य शुरू हो जाता है। जागृत में अगर मन में कोई अच्छा या बुरा ख्याल आ जाए, तो आपका दिमाग कहता कि नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, या इस तरह मत देखो, या यह बुरी बात है, मत सुनो। दिमाग हमको बहुत कुछ निर्देश देता रहता है और दिमाग के निर्देशन में मन संतुलन करने की, अनुशासन में रहने की कोशिश भी करता है। पर यह जो बुद्धि की निगरानी होती है, यह स्वप्न में खत्म हो जाती है। स्वप्न में दिमाग काम नहीं करता, इसलिए मन पर कोई नियंत्रण भी नहीं रह गया। आपके मन की कल्पनाएं हैं, उनकी निगरानी करने वाली बुद्धि नहीं है। इसलिए अजीब से तर्कहीन स्वप्न आदमी देखता है और उस स्वप्न को सत्य मान रहा होता है। स्वप्न काल में मन का मनोरंजन होता है। जिस नींद में स्वप्न है, वह नींद मृत्यु जैसी नहीं होती। जब हम बोलते हैं कि नींद और मृत्यु एक समान है, तो हम उस गहरी नींद की बात कर रहे होते हैं, जिस गहरी नींद में मन भी सो जाता है और चुप हो जाता है। उस चुप्पी के काल में स्वयं को अपना नाम या अतापता नहीं मालूम, सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं ये भी नहीं पता। मन के किसी विचार का भी कोई ठिकाना नहीं है। गहरी नींद में पड़े हुए आदमी का शरीर इतने बेढंगे से पड़ा होता है कि उसे कोई खबर नहीं। हल्की नींद में तो अगर कान के पास मच्छर गाना गाएगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि मच्छर है, उसको हाथ से हटाते हो। कई बार नींद में करवट भी ले लेते हैं, पर जैसे ही गहरी नींद आई वैसे ही घुटना मोड़ना, करवटें, ये सब बंद हो जाता है। उतने समय में वह एक ही स्थिति में लेटा रहता है। मतलब गहरी नींद के समय पर आपका शरीर वैसे ही पड़ा होगा जैसे किसी मरे हुए आदमी का, क्योंकि मरे हुए आदमी को जब तक तुम नहीं हिलाओगे तब तक नहीं हिलेगा। लेकिन गहरी नींद में आपका शरीर शिथिल और स्थिर तब तक रहेगा जब तक नींद गहरी रहेगी। दोस्तों, परमात्मा हर वक्त मेरा साथ देता है, पर हम उन्हें समझ नहीं पाते। हम एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक संत रहता था जो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था और वह रोज उनका ध्यान करता, भजन गाता और तपस्या करता था। गांव के लोग भी उसे अच्छा मानते थे और उसका सम्मान करते थे। उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। एक बार गांव में भीषण बाढ़ आ गई। चारों ओर जल ही जल था। जल प्रलय हो गया था।
सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कोई ऊंचे स्थान की ओर भाग रहा था तो कोई गांव छोड़कर ही भाग रहा था। परंतु सभी ने देखा कि सत महाराज अपनी कुटिया के पास पेड़ के नीचे बैठे प्रभु का भजन कर रहे हैं। सभी ने उन्हें यह जगह छोड़कर अपने साथ चलने की सलाह दी, परंतु संत ने कहा कि तुम लोग अपनी जान बचाओ, मेरी जान तो ईश्वर बचाएगा। यह सुनकर सभी वहां से चले गए। फिर धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ने लगा और पानी संत की कुटिया में घुस गया और संत की कमर तक पानी पहुंच गया। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। नाविक ने कहा, महाराज आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको उचित स्थान पर उतार दूंगा। नाविक की बात सुनकर संत महाराज ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं, मुझे तो मेरा ईश्वर बचाएगा। नाविक ने बहुत बार कहा कि महाराज जिद न करें, बैठ जाएं, परंतु महाराज नहीं माने। उन्हें तो अपने भगवान पर अटूट विश्वास था। नाविक वहां से चुपचाप चला गया। बाढ़ और भी प्रलयंकारी हो गई और संत महाराज ने तब एक वृक्ष पर चढ़ना ही उचित समझा। वृक्ष पर बैठकर वे ईश्वर को याद करने लगे। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उनके सिर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर था जो उनकी सहायता के लिए आ पहुंचा था। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और संत महाराज को उस रस्सी को जोर से पकड़ने को कहा, परंतु वह संत भी बड़ा अड़ियल था। वह फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ सकता क्योंकि मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उसकी जिद के आगे बचाव दल को भी हार माननी पड़ी और वह भी लौट गया। कुछ ही देर में बाढ़ ने वृक्ष को अपनी चपेट में ले लिया और संत की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद संत स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति की, अपना विश्वास कभी टूटने नहीं दिया और हर तरह से पूजा पाठ की, परंतु जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? इस पर भगवान बोले, हे संत, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहली बार ग्रामीणों के रूप में, दूसरी बार नाविक के रूप में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के बचाव दल के रूप में, परंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। अब बताओ मैं क्या करता? सीख ईश्वर तो हमें बचाना चाहता है, परंतु हम ही नहीं बचना चाहते हैं। अर्थात आपके जीवन में कई अवसर आते हैं, परंतु आप उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वे तो आते हैं और चले जाते हैं। आठ उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।